अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के किसान पैकेज की। जी हां, वो पैकेज जो अपने ऐलान के साथ ही मुतनाज़ा हो गया, क्योंकि ये पैकेज पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से पहले अनाउंस कर दिया गया और इसके हवाले से ऑपोजिशन ने बहुत वावेला मचाया। इस पैकेज को लेके इलेक्शन कमीशन के पास भी ले जाया गया और कुछ टाइम पीरियड के लिए इस पैकेज को मुअत्तल रखा गया। बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कंडीशनली इसकी कुछ शिकों की इजाजत दे दी, जबकि कुछ को इलेक्शन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। इस पैकेज की सबसे जो हैरत अंगेज बात थी वो ये थी कि इस तकरीबन 341 अरब रुपए के इस पैकेज में जो फंडिंग के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो ये था कि तमाम की तमाम जो फंडिंग है वो फेडरल गवर्नमेंट खुद करेगी। मगर जब इसकी रियलिटी सामने आई तो हैरत अंगेज तौर पे ये इंकशाफ हुआ कि पंजाब ने अपने बजट में कट लगाकर वज़ीर आज़म के किसान पैकेज के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट जो तकरीबन 8.5 अरब बनती है वो अमाउंट पंजाब गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दी। जी हां, ये वो इंकशाफ है जो आज हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं कि पंजाब के अवाम पे जो डेवलपमेंट का पैसा लगाया जाना था उसको बगैर किसी से पूछे पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि पीएमएलएन की गवर्नमेंट फेडरल में भी है और पीएमएलएन की गवर्नमेंट पंजाब में भी है, तो पीएमएलएन की पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए तकरीबन 8.5 अरब रुपए अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे कट लगाकर ये तमाम का तमाम बजट वज़ीर आज़म के किसान पैकेज के लिए हैंड ओवर कर दिया फेडरल गवर्नमेंट को। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है, ये समरी जो है वो अप्रूव की गई वज़ीर आला पंजाब के अहकामात से। और इस समरी में जो रशीद अहमद फरूकी थे असिस्टेंट चीफ कोऑर्डिनेशन, उन्होंने ये डायरेक्टिव जारी किया है और इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट को उन्होंने जारी किया है कि जनाब विदड्रॉल ऑफ फंड्स ऑफ रुपीज 8 अरब 65 करोड़ फ्रॉम एडीपी 2015-16 टू किसान पैकेज। और इसमें यह बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक एक समरी जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मूव की थी और उस समरी के हवाले से कहा जा रहा है कि नॉन डेवलपमेंट बजट जो है उसका किसान पैकेज को यह दिया जा रहा है। और ये वो बजट की कॉपी है, ये वो इसके हवाले से अटैच डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया है कि किन किन चीजों से कितना कितना कट लगाया गया। तो ये वो डिटेल्स थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और इसमें सबसे हैरत की बात ये थी कि जब मेरी केपी के और खासतौर पे सिंध में बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम क्यों देंगे, हमारा क्या ताल्लुक है, हमारा इससे ताल्लुक ही नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का अनाउंस करता मंसूबा है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने वो तो हमारे किसानों को ऑब्लाइज ही नहीं किया, अगर वो ऑब्लाइज कर रहे हैं तो फिर वो खुद से दें क्योंकि उन्होंने इसका ऐलान किया है। इस तमाम मामला पे बात करने के लिए लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं कैसर खोकर, ये एक मौकर जरीदे के एडिटर ब्यूरोक्रेसी और तमाम मामला को डील करते हैं। उनके साथ मशहूर माहिर ज़राअत इब्राहिम मुगल भी लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। मगर कैसर, मैं बात का आगाज आपसे करूंगा, मुझे ये बताइएगा कि किस कैपेसिटी में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, किस कैपेसिटी में वो अपने डेवलपमेंट बजट पे कट लगा के फेडरल गवर्नमेंट को दे सकते हैं? जी, कानूनी तौर पर यह है कि जो किसान पैकेज है ये खालिस्तान जो है ना एक्सक्लूसिवली जो कह सकते हैं ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। जैसा इसका नाम भी है, प्राइम मिनिस्टर किसान पैकेज इसका नाम है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पैकेज अनाउंस किया है। पंजाब के अवाम के साथ ये एक बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है, सख्त तरीन ज्यादती हो रही है कि पंजाब के अवाम का जो तरक्याती बजट था उसमें से काट कर 8 अरब 65 करोड़ रुपए किसान पैकेज को दे दिए गए हैं, जो कि लोधरा में जहां इलेक्शन हो रहा है वहां पर लोग किसानों को पैसे दिए गए हैं, या मियांवाली में दिए गए हैं, सियालकोट में दिए गए हैं और इसके अलावा गुजरात में दिए गए हैं। जहां जहां मुस्लिम लीग का वोट बैंक कम था वहां पर लोगों को पैसे तकसीम किए गए हैं। कैसर, मुझे यह भी बताइएगा साथ कि बाकी प्रोविंसेस तो ये पैसे नहीं दे रहे और अगर फेडरल गवर्नमेंट ने लेने होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट जो हर साल सूबों को एनएफसी अवार्ड के नाम पे उनकी रकूम ट्रांसफर करती है वो उसमें कट लगाती है। तो ये मंसूबा तो खालिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का था। पंजाब गवर्नमेंट को क्या खास तकलीफ हुई या क्या खास नवाजिशात है फेडरल गवर्नमेंट पे कि वो अपनी आवाम के पैसे पे कट लगाकर, इंपॉर्टेंट मंसूबों के पैसे हैं, ये कोई आम मंसूबे के पैसे नहीं है, उन पे कट लगाकर तो वो फेडरल गवर्नमेंट को नवाज रही है? जी बिल्कुल, खास तौर पर अगर पंजाब की हुकूमत एनएफसी अवार्ड के तहत और किसान पैकेज के तहत उनसे रकम मांगती, इन्होंने पंजाब के अवाम का जो पेट है वो काटा। खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि लिटरेसी प्रोग्राम जो है, जिले हुकूमतों का तरक्याती प्रोग्राम जो है, जिले हुकूमतों का जो सीवरेज और जो गलियों में जो सोलक बनते हैं उनके पैसे, बेसिक हेल्थ
हेल्थ न्यूट्रिशन के पैसे, इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के पैसे और इसके साथ साथ जो दही इलाकों के जो अस्पताल हैं उनके पैसे निकालकर हुकूमत पंजाब ने किसान पैकेज को दे दिया। 5-5 हजार रुपया फी किसान जो है ना वो रिश्वत दी जा रही है एक तरह की, जो मैं समझता हूं कि ये पंजाब के अवाम के साथ ज्यादती है। इसकी वजह से पंजाब का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है वो भी मुतासर हुआ है। पंजाब के जो गुड गवर्नेंस के जो टारगेट अचीव करने थे बजट के वो भी अब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इन्होंने यही नहीं किया। इन्होंने 10 अरब रुपया ऑरेंज मंसूबे को निकाल कर दे दिया क्योंकि चाइना के साथ पैसे नहीं आ रहे। और ये कहा जाता है, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी थे कि जब इन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की अनाउंसमेंट की तो उसमें भी पंजाब के जो मेजर डेवलपमेंट बजट था खासतौर पे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का, उसकी भी एक बहुत बड़ी जो क्वांटिटी थी, जो अमाउंट थी, उसको ट्रांसफर कर दिया ऑरेंज लाइन के मंसूबों के लिए। जी बिल्कुल, उस वक्त इन्होंने ये किया कि चाइना से जो पैसे आ रहे थे वो आ नहीं रहे। अब हुकूमत को ये मसला है कि 150 अरब रुपया अरेंजमेंट करना है और कहा यह जा रहा है कि चीनी बैंक जो है उन्होंने कर्जा जो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए देना था वो उन्होंने माजरत कर लिया, जिसकी वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने ठेकेदारों को पेमेंट करनी है और ठेकेदारों को पेमेंट करने के लिए लैंड एक्विजिशन करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और इन्होंने 10 अरब रुपया जो है तरक्याती स्कीमों का निकालकर, जिसमें मैं बताऊं कि कब्रिस्तान लाहौर शहर में अगर आप जाएं तो वहां के कब्रिस्तानों की हालत बहुत बुरी है। उनका जो भाली का प्रोग्राम के 1 अरब रुपए थे वो निकाले। वजीर आला का उजाला प्रोग्राम जो दही इलाकों में जो एजुकेशन का प्रोग्राम था उसके 50 करोड़ रुपए निकाले। जिली हुकूमतों के 1.5 अरब रुपए निकाले। जबकि किसानों की फलाह मनसूबा जो था जिसमें ट्रैक्टर देने थे, किसानों को खाद बीज मुफ्त मनसूबे जो पंजाब गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट के अलावा शुरू किए हुए थे उनके 80 करोड़ रुपए उनके निकाले। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के 70 करोड़ रुपए निकाले। इस तरह टोटल मिलाप लोकर जो है ना हेल्थ के पैसे निकाले, हेल्थ इंश्योरेंस का 1.5 अरब रुपया निकाला और वो 10 अरब लगाकर ऑरेंज मनसूबे को दे दिया, जिसकी वजह से अब पंजाब का जो सालाना तरक्याती मनसूबा है वो ठप होकर रह गया। पंजाब के जो टारगेट थे गुड गवर्नेंस के तरक्याती मनसूबे के वो अचीव नहीं हो सके। सारा का सारा बजट जो है वो लाहौर शहर में लग रहा है। जनूबी पंजाब जो है वहां सासे मरूमी बढ़ रहा है। मेरा खुद तलक भी जनूबी पंजाब से है, वहां पर ना कोई तरक्याती प्रोग्राम हो रहे हैं ना कोई तरक्याती स्कीमें हो रही हैं। सारा का सारा बजट जो है लाहौर शहर का ऑरेंज ट्रेन मनसूबा, किसान पैकेज और साथ साथ जो लाहौर शहर के दीगर जो मनसूबे हैं वहां पर खर्च हो रहे हैं। मंसूबे उन पे सारे पैसे लगाए जा रहे हैं। कैसर मुझे यहां पे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। किसान पैकेज की असल हकीकत क्या है, किसान पैकेज क्या है, क्या वाकई किसान पैकेज से खास तौर पे किसानों को रिलीफ मिल रहा है या नहीं, इस हवाले से इब्राहिम मुगल से जानेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया और दिखाया ये वो हैं डॉक्यूमेंट्स जिसके मुताबिक हुकूमत पंजाब ने अपने बजट में 8 अरब 65 करोड़ का कट लगा के ये रकम वज़ीर आज़म के किसान पैकेज के लिए दे दी है। इसकी हकीकत क्या है, क्या वाकई किसानों को इससे फायदा मिला, इस हवाले से बात करने के लिए मैं लाहौर स्टूडियो जाता हूं जहां पे माहिर ज़राअत इब्राहिम मुगल मेरे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आप चूंकि सारे ज़राअत को देखते हैं, 400 तकरीबन 341 अरब रुपए का ये किसान पैकेज जो वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया है, क्या वाकई किसान की हालत इससे बेहतर हो जाएगी या बदतर हो जाएगी? प्रोग्राम शुरू हो चुका है और मरकजी हुकूमत और पंजाब हुकूमत मिलकर दोनों किसान पैकेज का नाम लेकर वारदातें डाल रहे हैं। डाके और लुटेरापन आम हो गया है, जिसकी वजह ये कि आप इन्होंने 341 अरब रुपए रखे हैं किसान पैकेज के लिए। ये अगर आप लेजर से लेके ट्यूबवेल से लेके खाद को भी देखें तो ये 341 अरब रुपए पाकिस्तान में पंजाब में तकरीबन 3.5 साल में खर्च होंगे और 1 साल में $61 जो है वो जीएसटी की शक्ल में खाद पर, बीज पर, ट्यूबवेल पर, बिजली पर। दुनिया में जरी लवाजमात पर जीएसटी कहीं नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में लगाकर 3 साल में तकरीबन 279 से लेके 290 अरब रुपए तक जीएसटी इकट्ठा कर लेगा। गोया 290 अरब रुपए इकट्ठा करके आप 3 साल में 341 अरब रुपए का पैकेज की बात करते हैं तो बॉटम लाइन जो आएगी वो 40 से 50 अरब रुपए की आती है। गोया वो ताजर है, बनिया है, बनिया ही था कि एक आम दुकानदार का बेटा वजीर खजाना भी बन गया और नवाज शरीफ का समधी भी बन गया और अली डार के आज अरबों रुपए में दुबई में प्लाजे और गाड़ियां हैं। मुगल साहब मुझे ये बताइएगा कि इसमें बाकायदा तौर पे 5-5 हजार रुपया किसानों को जो है वो देना भी शुरू कर दिया है। 5,000 रुपया फी एकड़ के ऊपर आप समझते हैं कि किसान ये रिलीफ है किसानों के लिए?
इन्होंने 5,000 रुपया कहा कि जिसकी बासमती, क्योंकि बासमती जो किसान को 1,982 रुपए मन पड़ती थी वो 1,000 रुपए मन बिकी है। कपास जो किसान को 32-33 रुपए पिछली पड़ती थी वो 36 रुपए मन बिकी थी। और इस वक्त पंजाब में तकरीबन 22 लाख एकड़ ऐसे हैं जो 12.5 एकड़ के बासमती वाले हैं, और अगर किसान को आप इकट्ठा करें तो ये 40 अरब रुपया सितंबर से लेकर दिसंबर तक तकसीम हो जाना चाहिए था। लेकिन ये कहा गया है सिर्फ उन लोगों को कि जिन्होंने कुरान पर हलफ दिया है कि हम नून को वोट देंगे या दे रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूं, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि जो बल्दियाती इंतखाबात से कबल इसका ऐलान किया गया, इसको शुरू किया गया, किसानों में बाकायदा तौर पे ये किसान पैकेज की रकूम तकसीम की गई, इसका मकसद इलेक्शन पे असरअंदाज होना था। वारदात था, इसका मकसद वारदात है, इसका मकसद वारदात रहेगा। पंजाब के बजट में पंजाब हुकूमत ने वजीर आला के कहने पर कहा हम किसानों को 5 अरब रुपया ट्रैक्टर, फी ट्रैक्टर 2.5 लाख रुपया सस्ता करके 20,000 ट्रैक्टर देंगे, क्योंकि किसानों की कमर टूटी हुई है, उन्हें बचता कुछ नहीं। और उसका क्या असर किया, फिर शहबाज साहब कहीं मिस पाशा को ले आए, वो पंजाब की वजीर खजाना बनाई हुई है बेवजू। और जब उसके पास लोग गए कि जी वो ट्रैक्टर दें, साल तो खत्म होने को आया, तो उन्होंने कहा कोई पैसा वैसा नहीं है, वजीर आला ने ऐलान किया था तो वो तो हमने मेट्रो ट्रेन के सारे पैसे कर दिए हैं। गोया बदमाशी का ये आलम है, सीना जोरी का ये आलम है कि बजट में एक चीज अप्रूव हुई है जो असेंबली ने अप्रूव की है, उसे वजीर आला हटा नहीं सकता अंटिल के असेंबली दोबारा जो आपका जिमनी बजट है उसे अप्रूव ना करे। लेकिन मादर पिदर आजाद शीरे मादर समझते हुए वजीर आला ऐसे ऐसे डाके डलवा रहा है कि जिसकी ना मिसालें मिली हैं ना मिल सकेंगी। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से एमपीए जो हैं खैरुन्निसा मुगल हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि पंजाब ने जो वजीर आजम का किसान पैकेज था उसमें अपने बजट पे कट लगाकर तो फेडरल गवर्नमेंट को दिया है, क्या सिंध भी कोई फेडरल गवर्नमेंट के लिए ऐसी कुर्बानी दे रहा है कि अपने बजट में कट लगाकर तो फेडरल गवर्नमेंट को दे ताकि किसानों की बेहतरी हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें जो वज़ीर आज़म साहब का किसान पैकेज था कि किसानों के हवाले से वो हमें सिंध को मिला ही नहीं, सिंध सूबे को अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं मिला। हालांकि ये वज़ीर आज़म का प्रोग्राम था, वो पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए, लेकिन इनके एटीट्यूड से लगता ये है कि ये सिर्फ पंजाब के लिए है, वो भी सेंट्रल पंजाब के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर उन्होंने पैकेज दिया भी है तो ट्यूबवेल को आप ले लें, उसकी मैं मिसाल देती हूँ, तो उनकी तो यहाँ पर बलूचिस्तान में या सिंध में जरूरत ही नहीं है उनके हारियों को, क्योंकि यहाँ पर जर का पानी जो है खारा है। तो वो जो भी इनके मंसूबे आते हैं, जो भी स्कीम्स आती हैं, तो वो उनका जो फोकस होता है पंजाब, वो भी सेंट्रल पंजाब, यहाँ हमारी जो है तरफ के जो किसान और हारी हैं उनको कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह किया और हमने देखा कि खास तौर पे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का दौरा था, उसमें पंजाब में वज़ीर आला पंजाब खुद जाके इफ्तिताह करते रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स उन्होंने किए और वहाँ पे वो किसानों को जो कम से कम 5-5 हज़ार रुपए की एक नॉमिनल अमाउंट थी वो देते रहे हैं। तो आप ये समझती हैं कि पंजाब में ये जो किसान पैकेज था ये इलेक्शन टैक्टिक्स था जिसको इस्तेमाल किया गया? देखिए, ये तो बिल्कुल एक वाज़ेह तौर पर है कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया था, लेकिन होना ये चाहिए था, जैसा कि मैंने कहा था कि वज़ीर आज़म का प्रोग्राम था तो वो पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए, लेकिन उसको महदूद किया गया है बाकी मंसूबों की तरह। जिस तरह के बाकी मंसूबे जो भी होते थे उनमें भी सिर्फ पंजाब की तरफ लगाए गए, खासतौर पर लाहौर की बात करूंगी। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या पंजाब ने अपने बजट में कट लगाया है 8.5 अरब रुपए से जायद की रकूम जो है, जिनमें इनका दानी स्कूल है, हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, साफ पानी का प्रोजेक्ट है, जो इन्होंने एलपीजी प्लांट्स लगा रहे थे उसके हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी रकम कट लगा के अपने डेवलपमेंट बजट से फेडरल गवर्नमेंट को दी किसान पैकेज के हवाले से। क्या सिंध ने कोई ऐसी बजट फेडरल गवर्नमेंट को दी? और आप समझती हैं कि अगर सिंध वो बजट फेडरल गवर्नमेंट को देता है जो टिपिकल फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है किसान पैकेज, तो सिंध को उसका कोई बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले तो बेनिफिट की जो बात की, तो मैंने आपसे पहले ही शुरू में कहा कि जो ट्यूबवेल की मिसाल दी, तो कोई फायदा तो सिंध के और बलूचिस्तान के हारियों को होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जल का पानी खा रहा है। दूसरी बात है, जो कट लगाने की बात है, तो वहाँ पर उनको पैकेज दिया भी जा रहा है, और हम सिंध सूबा वाहिद सूबा है जिसको कोई पैकेज या कोई आपको मंसूबा ना भी दे तो भी जो फेडरल के भी प्रोग्राम है उनमें जो है वो सिंध सूबा वैसे ही अपने बजट में
से कटौती करके वो जो है वो अपने पैसे लगा रहे। मैं मिसाल जरूर दूंगी, जैसा कि यहाँ पर थर में कहत पड़ा था, तो वज़ीर आज़म साहब आए थे, 1 अरब का ऐलान किया था, तो वो उसमें से 1 रुपया नहीं मिला। बिल्कुल उस पे कायम अली शाह शिकायत भी करते रहे। कराची टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसमें 3 अरब से ज्यादा के पैसे उन्होंने वादा किया था, उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला। वो भी हमने अपने बजट से कटौती करके वो कराची ऑपरेशन को जो है वो कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया खैरुन्निसा मुगल साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की एमपीए, जो सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से जो खास तौर पे फेडरल का रिएक्शन है और जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है उस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करी थी। केपी के हुकूमत क्या फेडरल गवर्नमेंट के किसान पैकेज में कुछ पैसे दे रही है या किसान पैकेज अवेल कर रही है, ये नई सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह फरमान सूबाई वजीर है केपी के गवर्नमेंट से के पीटीए से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब। ये बताइएगा कि वजीर आजम किसान पैकेज में क्या केपीके को कोई रिलीफ फराहम किया गया है? देखिए, ये सिर्फ किसान पैकेज तो ये तो सबको पता है कि ये पंजाब ओरिएंटेड चीज है, और ये इनकी जो, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। देखिए जी, जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पूरी पाकिस्तान की, जिस तरह वो पंजाब के लिए कर रहे हैं उनको बाकी सूबों के लिए भी करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने बजट में से सीट किसान को दी है और बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से दी है, इनडिस्क्रिमिनेटली दी है। और मैं समझता हूँ कि हमें जिस तरह बड़े मसाइल हैं, जिस तरह हमारे वसाइल, हमें जो हमारे पानी, बिजली, गैस, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो फेडरल हमारा फंड है, जो हमारे रॉयल्टी के पैसे हैं, जिस तरह वो हमें बड़ी चीजें हैं जिसके ऊपर और वो सूबा जो मैं समझता हूँ कि फ्रंट लाइन प्रोविंस है, सबसे ज्यादा शेयर इस सूबे को देना चाहिए ताकि वो ये पूरे पाकिस्तान के साथ इक्वली डेवलप हो। एक तरफ हम वॉर ऑन टेरर से जितने मुतासिर हुए, दूसरी तरफ ज्यादा क्या हमें अपना हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। डेफिनेटली किसान पैकेज में हमें इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन ये तो बहुत छोटी बात है। बहुत बड़ी हमारे यहाँ वापडा ने यहाँ तक कोई डेवलपमेंट यहाँ इसलिए नहीं की, और हमें ये एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि आपके सिस्टम कमजोर है, आप अपने हिस्से का बिजली नहीं उठा सकते हो। तो अगर गैस हमारे हिस्से का नहीं है, बिजली हम अपने शेयर का नहीं उठा सकते, पानी हम अपने शेयर का नहीं उठा सकते, इकोनॉमिक कॉरिडोर में हमें शॉर्टेस्ट रूट में इग्नोर किया जा रहा है, तो हम किस चीज का रोना रोए। शाह फरमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर केपी के बता रहे थे कि वो भी फेडरल गवर्नमेंट के इस महरूमी का शिकार है, किस तरह फेडरल गवर्नमेंट जो है वो केपीके में भी कोई शेयर नहीं दे रही। मैं इब्राहिम मुगल साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं और मुझे बताइएगा कि आपने बातें सुनी सिंध की भी और केपीके की भी, और दोनों सूबे नाला नजर आते हैं फेडरेशन से, और कहना यही है कि फेडरेशन जो वफाक की इलामत है वो चारों सूबों को इक्वली ट्रीट नहीं कर रही। तो जो इन सूबों के किसानों का हाल है जरा वो भी हमें बताइए कि क्या है। पाकिस्तान में सालाना 10 करोड़ बोरी यूरिया की बिकती है, जिसमें से 7 करोड़ जनूबी पंजाब में बिकती है। यूरिया पे 60 अरब अब तक खर्च हो जाने चाहिए थे, जो वादा इन्होंने किया था उस पर अभी तक सिर्फ 13 अरब रुपए खर्च हुए हैं। ये दूसरी डीएपी खाद है, गंदम की बिजाई पे खसूसन इस्तेमाल होती है, ये 4 करोड़ बोरी है। 500 रुपए के हिसाब से 20 अरब इस पर खर्च होना चाहिए था। गंदम की बिजाई मुकम्मल होने को है, इस पर 9 अरब रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। इसी तरह पोटाश का हाल है। मैं आपको और ये कहना चाहता हूं कि किसान के लुटे पुटे किसानों को वो जो कपास वाला है 5000 रुपया फी एकड़ देना था, जो एक गांव में से सिर्फ 2 किसानों को दिए जा रहे हैं, इसलिए कि हलफ देकर आप नून में शामिल होकर या अपना ईमान खराब करें या आप 5000 रुपया ले ले। गोया जो 341 अरब दिखाई गई, डुगडुगी बजाई गई, ये बहुत बड़ा डाका डाला जा रहा है, दिन की रोशनी में डाका डाला जा रहा है। दोनों भाइयों को पूछना कोई नहीं, इन खाने के दांत और है, इनके दिखाने के दांत और है। जितना बड़ा डाका इस मुल्क में तारीख याद रखेगी। इब्राहिम मुगल साहब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह पंजाब के बजट में कट लगाकर उसका रिलीफ फेडरल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, और इस हवाले से गुफ्तगू का ये सिलसिला दोबारा आगे बढ़ाते हैं। इब्राहिम मुगल साहब मुझे बताइएगा
कि किसानों को रिलीफ की जो बातें की जा रही हैं, आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हमारे साथ शेयर किए, और खासतौर पे जो आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो किसानों के पास बचता ही कुछ नहीं है। और अगर कुछ देखा जाए तो चंद रोज कबल एक किसान ने जिसको रिलीफ पैकेज नहीं मिला था, उसने सदर्न पंजाब से उसका ताल्लुक था, खुदकुशी भी की। तो किसानों में तो मायूसी बढ़ती जा रही है, हुकूमत के दावे अपनी तरफ है, क्या कहते हैं? बड़ा विशियस सर्कल बनाया है आईएमएफ ने, इसहाक डालर के जरिए पाकिस्तान की ज़राअत को साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान में 70 लाख एकड़ पास कपास हुई। पाकिस्तान के जितने किसान हैं उनमें 93% ऐसे हैं जो 12 एकड़ या 12.5 एकड़ से कम रकबा रखते हैं। 70 लाख एकड़ जो कपास हुई उसमें से 50 लाख एकड़ के किसान जिनको 5,000 रुपया फी एकड़ देना था ना मिला, गोया उन्हें 60 अरब रुपए का अपनी लागते कास्ट से कम मिलने की वजह से माली नुकसान हुआ। गंदम इनके पास थी, लिहाजा इन पर पाबंदियां कोई असर ना कर सकी। अब उन्होंने ये जो रास्ता वाया इसहाक डालर अडॉप्ट किया है। जी बिल्कुल, इस पे पंजाब हुकूमत का क्या मौकिफ है? पंजाब हुकूमत ने क्यों पंजाब के अवाम के लिए जो बजट मुख्तस किया गया था उसमें से 8 अरब 65 करोड़ रुपए की खतीर रकम फेडरल गवर्नमेंट को दे दी? और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सबा सादिक, एमपी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। सबा सादिक साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बहुत ऑब्जेक्शंस हैं पंजाब के ऊपर, खास तौर पे कि एक तो जो वजीर आजम का किसान पैकेज था वो वफाक की बजाय चारों सूबों को देने की बजाय सिर्फ पंजाब से उसको नवाजा जा रहा है, और दूसरा पंजाब ही वो वाहिद सूबा है जो अपने अवाम का हक काट कर बजट में से एक खतीर रकम काट कर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये रकम निकाल कर फेडरल गवर्नमेंट को दे रहा है। तो क्या कहती हैं आप इस पे? देखिए, अगर आप इस बात को इस तरह से लेते हैं तो ये कतई तौर पे गलत बात है। बात ये है कि अगर किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया तो वो पूरे पाकिस्तान के किसानों के लिए था, और पंजाब ने बिल्कुल अवाम का पेट काट के फेडरल गवर्नमेंट को जो पैसे दिए हैं वो अवामी के रिलीफ के लिए जो है वो रिटर्न हुए हैं। किसानों को जो पैकेज दिया गया है उससे अवाम, देखिए हमारा सूबा और हमारा मुल्क की ज्यादातर इकोनॉमी बेस करी आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर आप बलूचिस्तान देखें, केपीके देखें, सिंध देखें, तो बहुत बड़े ऐसे हमारे इलाके हैं जहाँ से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है। और अगर हमने उनको सब्सिडाइज्ड रिलीफ ना दिए तो फिर आप अपनी जो जनरल इकोनॉमी है उसके जीडीपी में किस तरह ग्रोथ? मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब हम सिंध और केपीके से बात करते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि पंजाब के पे खास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट की नवाजिशात हैं। वजीर आजम का जो किसान पैकेज है उसको होना तो चारों सूबों के लिए चाहिए था, मगर वजीर आजम की नवाजिशात केपीके के ऊपर भी उतनी ही है जितनी पंजाब के हैं, सिंध के साथ भी उतनी है। कराची का अमन अगर आप बहाल करने का देखें या सिंध के गरीब हारियों के जो हकूक है उनके लिए देखें तो प्राइम मिनिस्टर के लिए पूरा पाकिस्तान एक तरह का है और उनने पूरी अवाम का ख्याल रखना है। जो किसान पैकेज है इसके ऊपर इन्होंने बेशुमार एतराजात उठाए। अपोजिशन ने बलदियाती इलेक्शन से पहले भी एतराजात उठाए। हमने उन इलेक्शन कमीशन की जो है उस वजह से हमने उसको थोड़ी देर सस्पेंड किया, मगर इलेक्शन के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया, इसीलिए कि हमारा किसान मुतासर ना हो। किसान पिसता है, लोगों को जो है इस चीज के ऊपर बड़ा कंसेंसस था कि किसानों को रिलीफ देना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर का जो किसान पैकेज है उसकी इंशाल्लाह ताला आप समरात देखेंगे कि जो हमारे किसान हैं उनके मसाइल में कमी आई है और आइंदा हमारी ग्रोथ रेट में भी इजाफा होगा। अच्छा सबा सादी साहब, ये पूछना चाहूंगा कि जो खास तौर पे पंजाब के जिन बजट में कट लगाए गए उनमें साफ पानी का प्रोजेक्ट था, दानी स्कूल्स था, जो पर्टिकुलरली कोल प्रोजेक्ट्स, एलएनजी प्रोजेक्ट्स के लिए जो अमाउंट रखी गई है उसमें से एक बेहतर मेजर चंक था। तो इसको किस तरह फिर मैनेज किया जाएगा, और पंजाब ही क्यों फेडरल गवर्नमेंट को किसान पैकेज के लिए रकूम दे रहा है, बाकी सूबे क्यों नहीं दे रहे? देखिए, बाकी सूबों के साथ जो मामलात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट उनको देख रही है पॉलिसी की नजर से, और इंशाल्लाह ताला इन मामलात को एमिकेबली, क्योंकि हम चाहते हैं कि सूबों को हम साफ लेके चलें। पंजाब एक बड़ा भाई है और हमेशा उसने बड़े भाई का किरदार अदा किया। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि ये कुर्बानी पंजाब दे रहा है और बाकी सूबों को भी इसके नक्शे कदम में चलना चाहिए? हमारी जो कुर्बानी है वो हमारे पंजाब की अवाम की रिलीफ के लिए ही कुर्बानी है, वो रिटर्न हमारे पंजाब के अवाम के किसानों को ही मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सबा सादिक साहब, आपने बातें सुनी पीएमएलएन की। पीएमएलएन का मौकफ ये है कि बड़ा भाई होने के नाते वो इस जो फेडरल गवर्नमेंट का पैकेज है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इब्राहिम मुगल साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप पंजाब के किसान की, पंजाब की हारी की बात करते हैं, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, वहां पे तो आबे का आबा बिगड़ा हुआ है और इस रिलीफ पैकेज से उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा, तो उन किसानों का क्या बनेगा? हो रहा है ज़राअत का, यही वजह है कि अगर आप पिछले 20 साल पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड उठा ले तो कभी भी मुल्क में 90 से 1 करोड़ गांठ कपास नहीं हुई।
ये हमेशा 1.5 करोड़ गांठ होती रही है। और ये भी ध्यान में रहे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अगर 23-24 अरब डॉलर की हैं तो उनमें से 16-17 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स कपास और चावल से आती है। खैरुल साहब बहन ने ठीक कहा, ये अगर 17 अरब रुपए की एक्सपोर्ट कपास और चावल से है तो इसमें से तकरीबन 7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट सिंध में जो चीजें पैदा होती हैं उनकी वजह से है। सिंध की ज़राअत बर्बाद कर दी गई है, पंजाब की ज़राअत बर्बाद कर दी गई है, तिजारती खसारा आपका बढ़ गया है, आप कपास का पैदावारी हदफ नहीं पूरा कर सके, आप गन्ने के मामले में उन किसानों को जलील कर रहे हैं, आप चावल के मामले में एक्सपोर्ट आपका कमर्शियल अटैची एक दाना भी एक्सपोर्ट करने में नाकाम है। गोया इस तरह मुल्क को चलाया जा रहा है कि किरदार आए हैं मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करेंगे, मुल्क की ज़राअत को ज़बू हाली पर छोड़ेंगे। इसहाक डॉलर का ये एजेंडा है और फिर अपना बैग पकड़ेंगे और चले जाएंगे। अभी तो SOS कॉल दे देनी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत को बचाओ, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाओ, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में है ये एक सिक्योरिटी रिस्क और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रिस्क और स्टेक पे आ गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम मुगल साहब। प्रोग्राम में यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको तीनों सूबों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनाया। पंजाब क्या कहता है, क्या मौकफ है उसका, क्यों सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से वो अपने बजट में कट लगा के दे रहे हैं, KPK क्या कहता है, क्यों KPK इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सिंध की महरूमियां अपनी जगह जो उनके गिले शिकवे हैं, जबकि जो किसानों के नुमाइंदे इब्राहिम मुगल वो इस पे क्या कहते हैं, उनके तो बहुत ज्यादा गिले शिकवे हैं। इन तमाम मामला पे बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राना ताहिर साहब, एडिटर रहे हैं जंग के बहुत अरसा तक और इस वक्त डेली जनाब से मुंसलिक हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि चूंकि अब इन सारे मामलों को देखते रहे, एक गवर्नमेंट पर्टिकुलरली पंजाब गवर्नमेंट वो किस तरह एक फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए अपने बजट में कट लगा के उनके साथ कंट्रीब्यूट कर रही है। शुक्रिया शराज साहब। देखें, बात यह है कि जहाँ तक किसान पैकेज का ताल्लुक है, इस बारे में अमूमी इत्तफाक पाया जाता है तमाम अपोजिशन जमातों में कि ये एक सियासी स्टंट था। अच्छा जी, ठीक। इसका बुनियादी मकसद बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज होना था। ठीक है, उस हवाले से बहुत शोर होगा भी किया गया, मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने एतराज़ात भी उठाए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया। ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट ने अपने मुख्तलिफ शोबों का बजट काट कर इस पैकेज के लिए फंड्स फराहम किए। ठीक है जी। मेरी राय में सूबों को इस तरह के मामलात में वहाँ के अवाम का हक, ख़ास तौर पर जैसे आपने कहा कि पीने का साफ पानी, ये राना साहब मैं कुछ एक्सप्लेन करते चलूँ, एक बार फिर हम नाजरीन को डिस्कस कर देते हैं, बता देते हैं। स्क्रीन पे चल रहा है कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं, जिनमें उन्होंने बाकायदा तौर पे कट लगाया। सबा सादिक साहिबा इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, ऑपोजिशन जमातें इस पर शोर गोगा कर रही हैं, यही बात बता रही हैं कि क्यों इस पर कट लगाया जा रहा है। पंजाब के हवाले से राना साहब अगर हम ओवरऑल सूरत हाल पे देखें तो आप समझते हैं कि पंजाब को इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। साफ पानी के प्रोजेक्ट में निकाला गया, दानिश स्कूल जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझती है उसमें कट लगाया गया, तरक्याती प्रोग्राम्स में कट लगाया, और सबसे बड़ी बात ये जो LNG पावर प्लांट्स इन्होंने भी 3 मंसूबे उसके शुरू किए हैं, उसका जो आउटलाइन डेवलपमेंट बजट था जो तकरीबन 10 अरब रखा गया था, उसमें से 60% से ज्यादा यानी 6 अरब 35 करोड़ रुपए उसमें से निकाल लिए गए। तो एक तरफ तो ये मंसूबे शुरू कर रहे हैं, बजट में उसकी एलोकेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब फेडरल गवर्नमेंट को इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो ये उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डाल देते हैं। ये किस तरह डाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन, क्यों ये पंजाब के अवाम के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है उसको, उस एलोकेशन को उन सही जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर रहे? देखिए, मकसद सिर्फ जो है ना इस सारी सूरत हाल में अगर आप इस किसान पैकेज का देखें तो सवाए सियासी मफाद के और कुछ नहीं। ठीक। इससे किसानों को भी कोई फायदा 5,000 रुपये फी एकड़ तो उनका कुछ भी नहीं बनेगा। इससे सिर्फ ये हुआ कि जो वो देखें इलेक्शन था, देखें अभी लोधरा में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, ठीक, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब का जाकर किसान पैकेज के हवाले से गुफ्तगू करना, ठीक है जी, ये सारी बातें जो हैं इनसे क्या साबित होता है? इलेक्शन कमीशन कहाँ पे है जी? इलेक्शन कमीशन जो है वो तो बेबस बैठा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी पिछले दिनों इस हवाले से गुफ्तगू की थी, इलेक्शन कमीशन ने इसको सस्पेंड भी किया था। ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि हमें सोचना ये चाहिए कि हमें आवाम का पैसा जो है उसको इस तरह छोटे छोटे सियासी मफादात हासिल करने के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों से काट कर पैसा
आप इस तरह उसको अगर खर्च करेंगे तो इससे ना तो मुल्क की इकानमी को कोई फ़ायदा होगा, ना किसानों को कोई फ़ायदा होगा, सवाए इसके कि सियासी नारेबाजी कर सकेंगे। अच्छा राना साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ऑब्जेक्शन पंजाब गवर्नमेंट पे की जा रही है। ऑब्वियसली ये कट तो लगे लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये कट में अगर हम इसकी कंट्रीब्यूशन देखें तो लाहौर या सेंट्रल पंजाब के हवाले से बहुत स्मॉल कट है, और असल जो कंट्रीब्यूशन है, जो असल कट है, वो सदर्न पंजाब के हवाले से, जो पहले ही महरूमियों का शिकार है, जहां ऑपोजिशन बहुत ज्यादा शोर मचा रही है कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं किया जा रहा। सबा सादिक साहिबा कहती हैं कि राजनपुर जाएं, मैं अभी 3 दिन पहले हो गई हूँ, वहां पर तो हालात बिल्कुल बदल गए हुए। क्या वाकई ये हकीकत है? देखें, ये हकीकत नहीं है। पंजाब के दूर दराज के इलाकों के हालात बहुत ख़राब हैं। आप लाहौर की बात करते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि लाहौर के हस्पतालों का जितना बुरा हाल है, इन हालात में इस तरह के सियासी पैकेज का ऐलान करना या मेट्रो या और इस तरह के मंसूबों पर पैसा खर्च करना, मैं समझता हूँ आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप लाहौर के हॉस्पिटल्स का हाल देखें, PIC जो है जी, उसमें किस तरह मरीज़ ज़मीन पर लेटे होते हैं। एक साल का उन्हें ऑपरेशन का टाइम दिया जा रहा है और इंतहाई बुरे हालात हैं, यानी एक बेड पे 2 मरीज भी देखने पे आ रहे हैं। अगर यही पैसा जो है वो आप हॉस्पिटल्स को दें जहां गरीबों का इलाज हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप सियासी नारे लगा दें कि जी हमने किसान पैकेज दे दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा राना साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इस सारे मामला को, गवर्नमेंट्स को आप कवर करते रहे, देखते रहे, आपके तजर्बे की रोशनी में, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई फेडरल गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करती है तो ऑटोमेटिकली NFC अवार्ड में से उसके पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये जो अवार्ड है, इसके लिए बाकी सूबों के पैसे तो निकाले जाएंगे जो NFC अवार्ड्स के वाले से, चाहे वहाँ पे किसानों को कुछ रिलीफ दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, जो उनके नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं। लेकिन पंजाब क्यों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? जब NFC से भी पैसे कटेंगे, खुद भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इतनी क्या मुसीबत है? हमारे मुल्क में मसाइल पैदा ही इसलिए होते हैं कि ये जो वज़ीर आज़म और वज़राए आला के सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि कौमी ख़जाने को जिस तरह मर्ज़ी खर्च कर लें। फेडरल बजट और प्रोविंशियल बजट मुतल्लका सूबाई और कौमी असम्बलियों ने मंजूर किए होते हैं। उसके बाद एक वज़ीर आला उन सब बातों को एक तरफ रखते हुए अपनी मर्ज़ी से अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उसमें कट लगा कर कह दें कि जी 8 अरब 65 करोड़ रुपया किसान पैकेज के लिए अभी ये सिर्फ किसान, तो ये गैर आईनी बात है मेरी नज़र में। और इस ट्रेन की एक बहुत लंबी डिटेल है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो है वो सिर्फ माँ और बच्चे की जो सेहत का प्रोग्राम था, जिसमें न्यूली बॉर्न बेबीज के हवाले से काम किया जा रहा था, उसका एक मेजर चंक निकाल के तो सिर्फ 3 यूनियन काउंसिल्स को, लाहौर की जो खोकर है, जो टाउन के जो एक भाई MN और एक MP हैं, उनको दिया गया, और उसमें सिर्फ सेवरेज के लिए, यानी माँ और बच्चे की सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है, सेवरेज इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर जस्ट 3 यूसेज। तो इस तरह के स्टेप्स किए जा रहे हैं। ये चीज़ें तो हम इस्लामाबाद में भी देखते रहे हैं, लाहौर में भी, कि जब ये बल्दियाती इलेक्शन थे तो किस तरीके से इस तरह के छोटे छोटे काम, सड़कें बनाई जा रही हैं, सीवरेज का काम किया जा रहा है, ये सब कुछ ना सियासी मकासद के लिए किया जाता है। अच्छा राना साहब, आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि चूँकि पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट है, फेडरल में भी PMLN की गवर्नमेंट है, तो फेडरेशन का काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ पंजाब को नवाजने का काम कर रहा है, और पंजाब भी अपने अवाम के कट लगा के सिर्फ फेडरेशन के साथ जो है वो मिली भगत कर रहा है मुबैना तौर पे। इनका जो आपस का गठ जोड़ है, क्योंकि दोनों में PMLN की हुकूमत है, दोनों में बड़ा भाई छोटा भाई बैठा हुआ है, अवाम को इसका रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरी राय ये है कि ये पंजाब या मरकज़ का मसला नहीं, ठीक, ये चंद अफराद का मामला है। अच्छा, ये सारा कुछ चंद अफराद को नवाजने के लिए किया जा रहा है। इसमें पंजाब के अवाम का भी कोई फ़ायदा नहीं है और दूसरे सूबों के अवाम का भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आज हमने यहाँ पे ख़त्म करना है। इस हवाले से हमने आपको एक्सपोज किए वो डॉक्यूमेंट्स, हमने आपको बताया कि किस तरह पंजाब के अवाम के बजट में से उनका हक निकाला जा रहा है। PMLN ये कहती है कि ये बड़ा भाई अपना किरदार अदा कर रहा है, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि उन्हें हक से महरूम किया जा रहा है, जबकि KPK का यही कहना है कि PMLN का वतीरा है कि जब भी उनकी गवर्नमेंट आती है वो KPK को उसके असल हक से महरूम कर देते हैं, बल्कि नवाजिशात सिर्फ पंजाब के लिए की जाती हैं। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।